इस शो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, समुदाय, नस्ल या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करना नहीं है। ये काल्पनिक कहानियां हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुशवाहा और ये है मेरा शो कहानी कश्मकश विद आकाश कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ अनुलता राजनायक जी की लिखी एक नन्ही कहानी, वो आवाज़। आवाज़ मेरे पीछे कहीं से आई थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से ही आ रही है। मैं बुरी तरह चौंक गया। आवाज़ दोबारा आई, रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। यह तो वाकई बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ है। मैं तेजी से पलटा तो लगा जैसे आईने के सामने खड़ा हूँ। हूबहू वही नैन नक्श, वही चेहरा, वही कद काटी, यहाँ तक कि बाल भी वैसे ही। शर्ट पैंट भी ठीक उसी रंग की थी। मैंने आंखें मली, माना रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मैं नींद में नहीं था, बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत बांधते हुए पूछा तो सामने खड़ा मेरा हमशक्ल मुस्कुरा दिया। अरे हो कौन? मैं घबरा के चिल्लाया तो पास लगे नीम के पेड़ पर सोई कुछ चिड़ियाँ फड़फड़ा के उड़ गईं। सड़क किनारे नाली में दुबके कुत्ते रिरिया के भौंकने लगे, लेकिन वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। सड़क के उस पार बने बड़े से ज्वेलरी शोरूम के डिस्प्ले बोर्ड में लाइट के रंग बिरंगे बल्ब उसके चेहरे पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे लगा मेरे पांव बेजान हो रहे हैं, जबान तालू से चिपक गई हो। मैंने भीतर की सारी ताकत समेटी और बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी सूरत मेरे जैसी कैसे है? वो आदमी उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं रमाकांत। मुझे लगा जैसे मैंने बिजली का तार छू लिया हो। रमाकांत, ये तो मेरा नाम है। मैंने आंखें बंद की, मगर कोई मंत्र जाप याद नहीं आया। बस तेजी से पलटा और दौड़ लगा दी। सामने जो पहला मोड़ दिखा वहीं मुड़ गया। सांस फूलने लगी तो मैं जरा ठहर गया। तभी पीछे मेरे कंधे पर स्पर्श महसूस हुआ और वही आवाज़ फिर से, रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। मेरे हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल और टिफ़िन का बदरंग झोला हाथ से गिर गया। मैं जल्दी से झुक के उठाने लगा तो उस हमशक्ल ने मेरी कलाई पकड़ ली और बोला, क्या है इसमें? मुझे लगा मेरे सीने में दिल नहीं धड़क रहा हो, कोई लोहार हथौड़े से वार कर रहा हो। मेरे माथे पर पसीना छलक आया था और हलक सूखने लगा था। मैं वहाँ से जल्द भाग जाना चाहता था, लेकिन ये कौन था, ये मेरा हमशक्ल जो मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। जाने दो भाई, देखो तुम जैसा ही तो हूँ। और अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तेज आवाज में बोला, मैं जानता हूँ क्या है इस झोले में। 30 साल ईमानदारी से नौकरी करने के बाद तुमने दुकान से चोरी की। इस उम्र में क्यों अपने दोनों लोग बिगाड़ रहे हो भाई? मैं सन्न रह गया। चोरी? नहीं तो। मैं हैरान था। इसे कैसे पता? जिस गहने की दुकान में मैं सालों से चौकीदारी कर रहा था, आज उसी में हाथ साफ कर लिया था। तंग आ गया था 12-12 घंटे की नौकरी से। तंग आ गया था अंगद के पांव की तरह जमकर बैठी अपनी गरीबी से। झल्लाने लगा था घर वालों की मांगों को रोज रोज ठुकराने से।
पिछले 15 दिन की बढ़िया प्लानिंग के बाद आज 2 बड़े जड़ाऊ सेट, 4 कंगन और कुछ सिक्के अपने टिफिन बॉक्स में भरकर लाने में कामयाब हो गया था। बताओ रमाकांत, तुम ऐसे बेईमान, ऐसे चोर कैसे बन गए भाई? कैसे हुए कामयाब इस चोरी में? मालिक आंख मूंद कर तुम पर भरोसा करता है इसलिए ना? मेरा सर तेजी से घूमने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ वहीं गिरने लगा कि उस हमशक्ल ने थाम लिया। उसके कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। बेईमान, चोर। यह क्या कर रहा था मैं? कहां चला गया था मेरा ईमान? मालिक की शक्ल सामने नाच गई। उनका बरसों का भरोसा याद आ गया। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और वापस शोरूम की ओर दौड़ पड़ा। सब कुछ अपनी जगह वापस रख दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा कि कुछ देर को ही सही रमाकांत का ईमान डोला था। कोई नहीं जान पाएगा कि रमाकांत ने बेईमानी की थी, चोरी की थी। कोई नहीं जान पाएगा। नहीं, कोई तो है जो जानता है। मैं अचानक रुक कर पलटा तो पीछे कोई नहीं था। सड़क किनारे नाली में कुत्ते एक दूसरे पर लदे सोए पड़े थे। नींद की शाखें एकदम स्थिर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अभी आपने सुनी कहानी कश्मकश की पेशकश आकाश कुशवाहा की आवाज़ में। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए कहानी कश्मकश विद आकाश कुशवाहा।